आज का मेरा टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ सॉल्यूशंस और कुछ उसकी ओवरव्यू की वो है क्या। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा मसला ये है कि 26.2% हमारी एनरोलमेंट है स्कूलों में। सबसे पहले हम एनरोलमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे, एनरोलमेंट मतलब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं। पहले मेरे हिसाब से कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। पहला कि बच्चे वहाँ बोर हो जाते हैं। वो बहुत सारे इलाके इंडिया में ऐसे हैं जहाँ बच्चे जाते हैं, उधर टीचरों को ABCD खुद का कुछ पता नहीं चलता है कि वो पढ़ा क्या रहे हैं, तो बच्चे उस माहौल में क्या करेगा जाके पढ़ के। दूसरा कि नॉन प्रैक्टिकल लेक्चर्स, वो ऐसा लेक्चर्स पढ़ाते हैं जिनका कुछ फन होता ही नहीं ज़िंदगी के साथ। और मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स क्लास होनी चाहिए हर ग्रेड के बच्चे के लिए, हर दिन या हफ्ते में 1 या 2 बार, ताकि वो बच्चा उस दिन स्कूल जाके कुछ खेल सके। स्पोर्ट्स जो है ये कोई बेकार काम नहीं है। अब अंग्रेज़ों की जो लगाई हुई हमारे पास एजुकेशन सिस्टम है, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमें सब नौकरी लगनी चाहिए और कहीं इधर उधर भटकना ही नहीं है। लेकिन नौकरी के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। जैसे अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसमें भी हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनकी सेहत भी रहेगी अच्छी, जिस्मानी और रूहानी ताल्लुक़ से। और कभी कभार क्या होता है कि मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी, जो गवर्नमेंट स्कूल कहीं दूर देहातों में पढ़ते हैं, वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है। वहाँ मारा पीटा जाता है। वहाँ भले ही वहाँ उनको पहले तो वहाँ कुछ खिलाया नहीं होता, ना उनको कुछ पढ़ाई होती है। मिड डे मील भी उनको चावल जैसा ऐसे ख़राब जैसा मिलता है। उधर मारा पीटा जाता है बच्चों को, बहुत रिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता है, जिसकी वजह से बच्चा स्कूल जाना ही नहीं चाहता। चाहे अगर वहाँ पढ़ाई तो वैसे होती नहीं है अच्छी, अगर पढ़ाई अच्छी भी हो तब भी वहाँ बच्चा जाएगा ही नहीं। वो सोचेगा इससे अच्छा मैं मजदूरी करूँ, इधर मार खाने से अच्छा कुछ टूट जाएगा। तो जब केसें बढ़ने लगे स्टूडेंट अब्यूज़ के केस जब बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉ निकाले स्टूडेंट अब्यूज़ को कम करने के लिए। तो ये लॉ काफ़ी हद तक काम किया है ये लॉ। लेकिन आजकल उतना वैसे होता नहीं है कि स्टूडेंट आजकल अवेयर हैं, और जिनके साथ अगर होता है तो उनको अवेयर होने की ज़रूरत है कि लॉ क्या क्या है। एक बड़ा मसला ये भी है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो हम एजुकेशन अगर कोई बच्चा पढ़ भी लेता है इन हालात के बावजूद, चलो उसको मिड डे मील भी मिल गया, उसको चलो अब्यूज़ से भी वो ठीक हो गया, लेकिन मसला ये है कि उसको एजुकेशन मिलती ही नहीं है पहले अच्छी। अगर वो 12th कर लेगा या ग्रेजुएशन करेगा तो उसके बाद वो क्या कर लेगा। अब सिंपल डिग्री अगर वो करेगा, उसका कहीं उसको काम ही नहीं आता है। कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, जो उसको अपनी स्कूलिंग टाइम में मिलता ही नहीं है। इसकी वजह से वो बच्चा किसी लायक नहीं बचता है। बहुत सारे मेरे जानकार हैं जो मज़दूरी करते हैं कॉलेज पढ़ने के लिए, कॉलेज के बाद भी वो कुछ मज़दूर बन गए। जिनको थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है वो ट्यूशन पढ़ाते हैं या टीचर बन गए। वो मेजॉरिटी में यही, या ज़्यादातर ने दुकान खोल दी, क्योंकि उनको कुछ आता ही नहीं है, क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर सीखा, कोई और स्किल सीखे, जिसकी वजह से जैसे कंप्यूटर सीखा तो, या अकाउंटिंग सीखी तो अकाउंटेंट बन गए, या कंप्यूटर की दुकान खोली, कोई फॉर्म भरता है, कोई कुछ। हमारे स्कूलों का ये हाल, हम किताबों में तो पढ़ते हैं ये पेड़ है या कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन हमें ऐसे पता ही नहीं है ये इसका इस्तेमाल क्या है, ऑक्सीजन लगता कहाँ है। अगर हम पहले तो हमारी ये पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल नहीं है। हमारी की जो किताबें हैं, अगर हम इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना भी चाहें तो यूज़ ही नहीं होती है। इसमें बस वो
अगर कोई हम दूसरी बुक जैसे सेल्फ हेल्प बुक है उसको पकड़ेंगे तो हमें उसको पढ़ना भी नहीं आता है। उसको हम वैसे ही पढ़ते हैं जैसे हम नॉर्मल बुक्स को पढ़ते हैं। तो पहले हमें किताबें पढ़ना ही नहीं आता है। हमें ये सब स्कूल में सिखाया जाता है, कॉपी करो पेस्ट करो बस, साल भर याद करो, एग्ज़ाम के टाइम सारा पेस्ट कर दो तो बस हो गए पास। तो बस फिर वो डिग्री कहाँ लगेगी कुछ पता नहीं बस। लेकिन है क्या, पढ़े लिखो आप। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम खुद को प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाएं, और कोशिश करें सीखने की हम उसको इस्तेमाल कैसे करें। जैसे आज यूट्यूब है, बहुत सारे इंटरनेट है जिसकी वजह से हम सीख सकते हैं कि हम क्रिएटिव कैसे बने, इनोवेटिव कैसे बने। क्योंकि हम कोई भी काम करें, क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये लगती है। जैसे जुगाड़, हम देसी लैंग्वेज में बोलेंगे जुगाड़। इनोवेशन कुछ नई चीज़ बनाना। तो इसका एक आसान रास्ता है ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें जो है अगर हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ा हम उसको थोड़ा सा हमने सीखा, थोड़ा सा उसको अप्लाई कर दिया, फिर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसको हमने ठीक किया, फिर से उसको अप्लाई किया, फिर से प्रॉब्लम हुई, फिर से हमने उसको अप्लाई किया। एक टाइम जैसे जैसे हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको फिर से अप्लाई करते हैं, एक तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, और हम जो पर्टिकुलर स्किल है उसमें भी अच्छा करने लगते हैं। और यही स्किल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते 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 वो एक बहुत अलग मकाम, एक बहुत बड़ी मकाम तक पहुंच जाती है। और ये तरीका हम बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत कामयाब हो सकता है। मतलब अगर हर दिन वो थोड़ा 1% अगर खुद को इम्प्रूव करता जाए तो एक टाइम आएगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा अपने स्किल में, और उसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। और बिजनेसमैन भी अगर खुद को इम्प्रूव करता रहा तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। कुछ होते हैं कि जो एक फील्ड में तो अच्छे होते हैं, जैसे कोई अकाउंटेंट है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन वो दूसरे स्किल भी सीखना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। तो उनके लिए एक आसान रास्ता है कि वो थोड़ा सा सीखे और थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। अगर आप कोई चीज़ अच्छी तरह ही पूरी सीखोगे फिर प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बेहतर ये आसान तरीका है कि थोड़ा सा सीखो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दो, तो उसमें जो कमी आएगी उसको फिर से अप्लाई कर दो, कमियाँ ठीक करके उसको अप्लाई करो, जिसकी वजह से आप इम्प्रूव होते जाओगे और थोड़ा हर दिन सीखता रहो नया उसके बारे में।